आज के इस पॉडकास्ट में हम बात करेंगे अपने गेस्ट पंकज यादव से, जो एसएससी सीजीएल के थ्रू अकाउंट ऑफिसर के पोस्ट पे अभी रिसेंटली अपॉइंटेड है। तो आइए उनसे जानेंगे कि क्या एक एस्पिरेंट्स के लाइफ में प्रॉब्लम आती है और भी बहुत चीज़ों के बारे में। तो पंकज जी, तो आप हुँ, अपने प्लानिंग में मतलब क्या कुछ चेंजेस किए थे जिसकी वजह से मतलब सिलेक्शन के इतने ज़्यादा करीब आप पहुँच गए? और बाकी कई लोग थे अपने फ्रेंड सर्किल में ही थे, आलोक भाई या फिर कई लोगों को देखिए नहीं, वो बात ये है कि देखिए, खाली एक पढ़ना ही नहीं होता है हुँ, कि आप पढ़ रहे हैं 24 घंटे पढ़ रहे हैं, 8 घंटे पढ़ रहे हैं, 10 घंटे जो भी पढ़ रहे हैं। हुँ, हुँ, खाली पढ़ने से ही नहीं हो जाता है सिलेक्शन कहीं भी। सही बात है। आपको पढ़ना है, टू द पॉइंट पढ़ना है। टू द टू पॉइंट पढ़ना है। टू द टू द पॉइंट कहने का मतलब ये है कि आपको जो ज़रूरी चीज़ें हैं वही पढ़ना है। ये नहीं कि आप तमाम तरीके की चीज़ें पढ़ने लगें। और एक बात उसमें ये भी आती है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं, हुँ, चाहे हुँ, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं हुँ, कि वो क्या करते हैं ना कि जैसे आप पढ़ रहे हैं, मैथ लगा रहे हैं, हुँ, हुँ, मैथमेटिक्स। हुँ, तो उसको क्या करेंगे ना कि इस बुक को भी इकट्ठा करेंगे, फिर दूसरी बुक को भी इकट्ठा करेंगे, तीसरी को भी इकट्ठा करेंगे और सोचेंगे कि सबको जो है अपना हाँ, मैं कंप्लीट करूं। बिल्कुल, और उस चक्कर में वो हर विषय में ऐसा करते हैं और होता क्या है कि कंप्लीट कोई नहीं होता है। बिल्कुल। तो मेन स्ट्रगल पॉइंट क्या रहता है? मतलब मेन चैलेंज क्या रहता है? एक एस्पिरेंट्स मान लीजिए अगर आज के डेट में कुछ नहीं, हम्म, वो सिंपली 12वीं पास करके निकला है और उसे हम्म। तैयारी करना है, तो सबसे पहला चीज़ जो उसको ध्यान देना चाहिए, वो क्या होता है? सबसे पहला चीज तो ये ध्यान देना चाहिए कि आपको करना क्या है। करना आप क्या मतलब भई उसको जाना है वनडे एग्ज़ाम्स का प्रिपरेशन करना हाँ, हाँ, है। ठीक है। हाँ, हाँ। ठीक है, वनडे एग्जाम का प्रिपरेशन करना है तो आप वनडे एग्जाम का प्रिपरेशन करो हुँ, और अपना गोल क्लियर रखो। हुँ, गोल क्लियर रखो, जैसे अब क्या है ना कि गोल पोस्ट चेंज करने से कोई भी कितना भी जैसे महान फुटबॉलर भी कोई होगा, हुँ। तो आप उसको गोल पोस्ट चेंज करेंगे तो गोल नहीं कर पाएगा। नहीं तो गोल पोस्ट कैसे चेंज हो जाता है लोगों का? भई बच्चा तो जब तैयार होके गया है, तो उसको हाँ, तो भई निकालना ही है, लेकिन गोल गोल पोस्ट चेंज पोस्ट, कैसे हो जाता है? हाँ। ये बढ़िया सवाल है। हुँ, गोल पोस्ट चेंज इसलिए हो जाता है हुँ, कि जैसे बच्चा की कुछ दिन तैयारी करता है, हुँ, तो उसको ना एक टाइम में कभी-कभी ऐसा आता है कि यार लगता है कि ये मेरे से नहीं हो पाएगा। हुँ। तो वो क्या करता है कि उससे आसान खोजने लगता है, आसान अच्छा। चीज़ खोजने लगता है। अच्छा चलो हुँ, दूसरा ऑप्शन बी की तरफ चला जाएगा, ऑप्शन सी की तरफ चला जाएगा। हुँ। तो वो गोल पोस्ट वैसे ही शिफ्ट होता रहता है। अच्छा, मतलब यहाँ पे तो एक हाँ, और प्रश्न आ जाता है कि कैसे लोग को गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी नहीं करना चाहिए? मतलब वो अगर वहाँ जा रहे हैं, तो हुँ, उनका समय का बर्बादी ही है, उनको अपने पिताजी से कह देना चाहिए कि देखिए हमसे हो नहीं पाएगा। क्योंकि कई लोग रहता है पिता या माता या फिर परिवार के प्रेशर में चले जाते हैं। हुँ, 1-2 साल के बाद उनको पता रहता है कि अब हमसे कुछ उखड़ने वाला नहीं है। लेकिन उसके हाँ, बाद भी उसमें लगे रहते हैं कि चलो भैया और लास्ट में ऐसे ही लोग के अंदर हमें हुँ, लगता है सुसाइडल थॉट्स आता है और हुँ, ज़्यादा अगर इमोशनल क्वोशंट नहीं मैनेज कर पाते हैं, तो ऐसे ही लोग हाँ। अपने जीवन को बर्बाद कर लेते हैं। तो ये अगर आप वनडे एग्ज़ाम की बात हाँ, करें ना, किसको नहीं करना चाहिए? प्रश्न यही था, मैं किसको? बता रहा हूँ, इसको नहीं करना चाहिए। अगर आप जा रहे हैं तैयारी करने, हुँ, तो आप अगर साल 2 साल तैयारी कर रहे हैं, उसके बाद भी आपका वो रिज़ल्ट नहीं आ पा रहा है, हुँ, जैसे कई एग्ज़ामों में प्री होता है, मेंस होता है, ऐसे होने लगा है ना अब। हुँ, हुँ, तो आप 2 साल अगर तैयारी कर रहे हो, आपका प्री ही नहीं निकल पा रहा है, हुँ। तो आपको वो चीज़ें छोड़नी पड़ेंगी, क्योंकि आप चाहे 2 साल कर लो, चाहे 4 साल कर लो, नहीं, आप अब यहाँ तो ये था ना कि 2 साल आप बता रहे हैं करने के बाद जैसे उसको मतलब 12वीं के बाद ही उसको सीधे कहना चाहिए कि मैं इस लायक नहीं बना हूँ या सबको जाना चाहिए एक बार इस गली में। नहीं जाना। तो देखिए, जिसका बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, उसको तो बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। हाँ। जैसे जिसका इंटरेस्ट है पेंटिंग में, हुँ। जिसका इंटरेस्ट है, आजकल तो रील बनाने लगे हैं बच्चे। हाँ, हाँ। रील भी तो इंटरेस्ट हो गया है अभी हुँ, के समय में। हुँ, तो जिसका बिल्कुल ही इंटरेस्ट नहीं है हाँ, कि मुझे करना ही नहीं है, हुँ,
या फिर बच्चा अगर माँ-बाप अगर देख रहे हैं कि इसका इंटरेस्ट नहीं है उधर, हुँ, तो उसको ज़बरदस्ती भेजना भी सही नहीं है और हुँ, जो खुद से अगर समझ जा रहा है कि मैं नहीं करूँगा, हुँ, रील बनाऊँगा, चाहे पेंटिंग करूँगा, चाहे कुछ भी करूँगा, कारपेंटर बनूँगा, कुछ भी बनूँगा अपना हुँ, पेंटर, हैं? हुँ, हुँ। तो वो बच्चा भी खुद से खुद बता सकता है अपने पेरेंट्स को और पेरेंट्स को भी इस बात को समझना चाहिए कि फ़ोर्स करके कुछ नहीं किया जा सकता है। और बच सोशल मीडिया जो यूज़ कर रहे हैं आज का जो जेन ज़ी है, तो हुँ, सोशल मीडिया उसमें सहायक है या बाधक है? मतलब एक तो ये हो गया कि अगर ये कहा जाए कि आप हुँ, सोशल मीडिया को बैलेंस्ड यूज़ करो, ज़्यादा नहीं यूज़ करो, तो ये नहीं हो पाता। भई आप किसी चीज़ को यूज़ करेंगे, हुँ, अच्छा लगेगा तो एडिक्शन होना ही होना है। तो हुँ। इन जनरल जैसे आप अपना कॉन्टेक्स्ट बताइएगा, सोशल मीडिया आपको हेल्प किया या देखिए आज आपका के समय में बाधक? हुँ, मैं बताऊँ हुँ, ये मेरा मत हो सकता है, हो हुँ, सकता हुँ, है लोग ना मानें। हुँ, हुँ, लेकिन जो ये मोबाइल है आज के ज़माने में, हुँ, इससे पढ़ाई बच्चे करते हैं, ठीक है, अच्छी हुँ, बात है। हुँ, लेकिन जो चीज़ आप बुक से कर पाओगे ना, हुँ, वो मोबाइल से आप नहीं कर पाओगे और दूसरी चीज़ ये है कि मोबाइल डिस्ट्रैक्शन ज़्यादा है। इसमें चलिए आप यूट्यूब पे खोल के आप पढ़ ले रहे हैं, ठीक है। हुँ, लेकिन यूट्यूब पे पढ़ने के बाद बच्चा क्या करेगा कि और कुछ देखने लगेगा, रील देखने लगेगा या फिर और कुछ इधर-उधर देखने लगेगा। तो ये मोबाइल का जो ज़माना है अभी इस टाइम में, हुँ, मुझे तो नहीं लगता है ये हेल्प करता है। अगर अच्छा। अगर आप बुक के साथ लगे रहें तो वो अच्छा है और जैसे मैं मोबाइल चलाता हूँ, ठीक है? हाँ, हाँ, तो होता है ना कि हमेशा एक टच में है, न्यूज़ आपके पास आ रही है, ये बिल्कुल, है, देश दुनिया में क्या हो रहा है, ठीक है। बिल्कुल। हुँ, हुँ, लेकिन क्या होता है, कभी-कभी मैं खुद देखता हूँ अपने पर भी हुँ, हुँ, कि इतना यूज़ करते-करते मैं मिस कर देता हूँ। हुँ, इतना यूज़ करने के बाद भी हुँ, और अगले दिन मैं पेपर पढ़ूँगा या कुछ भी न्यूज़पेपर पढ़ूँगा, हुँ, तो उससे लगता है कि यार ये तो मैंने मिस कर दिया, जबकि पूरे दिन मैंने देखा था मोबाइल। कभी-कभी ऐसा लगता है। कभी-कभी अच्छा। क्या मैक्सिमम टाइम ही ऐसा लगता है। सिलेक्शन के पहले और सिलेक्शन के बाद में क्या अंतर आ जाता है? हुँ, हुँ, सन डेफ़िनेटली सिलेक्शन के टाइम पहले तो स्ट्रगल है ही, एक बच्चे का स्ट्रगल है। पहले तो यही रहता है कि कुछ अपने बल पे कमाएँ-धमाएँ। आज के ज़माने में आप जानते ही हैं कि पैसा नहीं है तो कुछ नहीं है आज हुँ, के हुँ, ज़माने में। हुँ, बिल्कुल। और सिलेक्शन के पहले लाइफ़ थोड़ी कठिन तो होती ही है। एक कमरा है, उसमें आदमी पढ़ रहा है, उसमें खाना बना रहा है और कई जगह तो जैसे हम लोग मध्यम वर्ग परिवार से आए हैं, हुँ, हुँ, तो हम लोगों को खर्चा ही मिलता था 4000 5000 रुपए उस टाइम बिल्कुल, महीने का। बिल्कुल। तो उसमें हमको खाना भी होता था, किताबें भी खरीदनी होती थी, कप कपड़े भी खुद से धोते थे। ख़ैर अब तो कपड़े की तो बात अलग है, वो तो अभी धो लेते हैं। हुँ, हुँ, लेकिन उस टाइम स्ट्रगल तो रहता है, लेकिन अगर इस स्ट्रगल में मज़ा के साथ किया जाए ना स्ट्रगल, हुँ। कि नहीं मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ, तो ज़रूर कुछ न कुछ जो है कि फल तो मिलेगा। इसमें इसमें क्या आपको लगता है पूजा-पाठ का भी आपके सिलेक्शन में रोल होता है? भाग्य का भी रोल होता है? ग्रह नक्षत्र का भी रोल होता है? क्योंकि हमने कई ऐसे बच्चों को देखा है जो पढ़ने में बड़े अच्छे हैं, हाँ, उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है और जो एवरेज बच्चे रहते हैं वो सिलेक्शन ले लेते हैं। आप भी देखे होंगे ऐसा। तो क्या भाग भाग्य, ग्रह नक्षत्र होता है यहाँ पे क्या? भाग्य ग्रह नक्षत्र के बारे में तो मैं ज़्यादा नहीं जानता हूँ, लेकिन भाग्य का कुछ होता है, ज़रूर कुछ परसेंटेज होता है। जैसे 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 कभी-कभी देखा है कि बहुत अच्छी तैयारी होने के बावजूद उस हुँ, एग्ज़ाम में अच्छा नहीं हो पाता है, जैसा हमने आपने भी फेस किया होगा। और हाँ, जिसमें बहुत अच्छी नहीं तैयारी रहती है, ये होता है कि यार छोड़ दें क्या, एग्ज़ाम ना दें क्या? और उसी एग्ज़ाम में सिलेक्शन हो जाता है। होता है, भाग्य का तो ज़रूर कुछ न कुछ पॉइंट है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, भाग्य का पॉइंट तो है ज़रूर कुछ न कुछ। तो लेकिन आप क्या लेकिन करते थे? जैसे आप किस भगवान को मानते हैं?
भगवान कोई कोई विशेष भगवान तो नहीं मानते हैं, लेकिन हाँ। ये है कि हाँ, भगवान में हम विश्वास रखते हैं। हम्म। ऐसा भी नहीं है जैसे मंदिर 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 में जाते थे तो कभी ये मांगते थे कि हमारा इसमें हो जाए, या कुछ नहीं, सिर्फ गए पूजा नहीं किए और नहीं चले हैं? नहीं, मंदिर मंदिर में मैं जब भी गया हूँ तो मैंने कभी भगवान से ये नहीं कहा है कि भगवान मुझे मेरा इसमें सिलेक्शन करवा दो आप, है ना। हम्म। मंदिर में हाँ, ये बात सही है। बनारस में जब मैं था लंका पे तैयारी, वहां दुर्गा कुंड, संकट मोचन, मानस मंदिर, उधर काशी में विश्वनाथ सब। उधर में क्या बोलते हैं, बनारस में जब था तो मैं वहां जाता था। कहाँ पे? क्या संकट मोचन, अच्छा, सैटरडे को, संकट। हाँ हाँ। सैटरडे या ट्यूसडे को, किसी न किसी दिन, हम्म। एक दिन हफ्ते में चला जाता था। हम्म। और ये कोई जरूरी नहीं था कि हर हफ्ते जाऊं मैं, लेकिन अच्छा। जब जब मन करता था तो मैं चला जाता था। और वहां जाके मैंने कभी नहीं कहा कि भगवान मेरा इसमें आप सिलेक्शन करवा दो। मैं अच्छा। जाके बस इतना कहता था, भगवान मुझे मेहनत करने की बस शक्ति दो आप, बाकी मैं कर लूंगा अपने आप। अच्छा, तो क्या इसमें तैयारी करते समय भी ऐसा रहता है क्या कि जैसे आपको अगर क्रिकेट के लाइन में जाना है तो आपको प्री रिक्वायर्ड कुछ ऐसे स्किल्स होते हैं जिसकी ज़रूरत होती है, इसमें भी कुछ रहता है प्री रिक्वायर्ड स्किल्स? प्री रिक्वायर्ड स्किल्स वही है कि बेस आपका कुछ न कुछ होना ही चाहिए। बेस का मतलब पैसे रुपए वाला बेस नहीं, हुँ। बेस आपका पढ़ाई का बेस। और प्लान बी के बारे में क्या कहेंगे? सोच के जाना चाहिए या ये सोचना चाहिए नहीं करना है तो इसी में करना है, नहीं तो मरना है? ये कॉन्सेप्ट, ये जज़्बा होना चाहिए, या फिर ये होना चाहिए कि चलो भाई ये क्या कहा जाता है, प्लान बी भी रखते हैं? प्लान बी तभी आना चाहिए जब प्लान ए आपका जो है बिल्कुल एट द एक्सटेंट आपको ये लग रहा हो कि अब मतलब खत्म है ये। प्लान बी तुरंत नहीं होना चाहिए या बीच में भी नहीं होना चाहिए। प्लान बी आपका लास्ट में होना चाहिए, बिल्कुल लास्ट में। पहले तो आपको प्लान बी के बारे में सोचना ही नहीं है जाते टाइम। अच्छा। और ये जब प्लान ए आप एकदम हार जाए प्लान ए से कि नहीं ये काम नहीं कर रहा है, देखिए होता है ना एक स्टिक टू द गेम, हाँ। स्टिक बिलीव इन द प्रोसेस। हुँ। आपको प्रोसेस में बिलीव करना है। रिजल्ट वो ठीक है, कभी आएगा कभी नहीं आएगा, ठीक है। हुँ। प्रोसेस में बिलीव करना है, प्रोसेस में तब तक बिलीव करना है जब तक कि आपको ये ना लगे कि नहीं अब प्लान बी की तरफ जाना चाहिए हमें। और ये बाबू बबनी लोग जो तैयारी करने जाते हैं वहाँ, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ये सब बन जाता है, तो क्या ये मतलब हेल्प करता है? जैसे एक तनिष्क कटारिया था जो आईएएस में सिलेक्शन हुआ था, हम्म, उसने बताया था कि मेरे सिलेक्शन के पीछे मेरी गर्लफ्रेंड का हाथ है, जबकि अमूमन तौर पे हमने देखा है कि ये जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का चक्कर होता है सिलेक्शन में बहुत बड़ा बाधक और बर्बादी का सबसे बड़ा कारण है। अगर उसने कहा एक सिलेक्शन में मेरी गर्लफ्रेंड का हाथ था, हाँ। तो आप ये समझ लीजिए कि 100 में 1% या 2% या तीन परसेंट या की उसको खुश करने के लिए, हालाँकि वो भी भुक्तभोगी रहा होगा, तो ऐसा भी वो तो कभी-कभी होता है। हाँ, वो तो वो जाने, वो किसी ने देखा हाँ, थोड़ी, उसकी गर्लफ्रेंड हाँ, ने उसको वही चीज़। हेल्प करा था। तो काम आपका गर्लफ्रेंड आप किताब को बनाइए, गर्लफ्रेंड आप अपनी पढ़ाई को बनाइए, ठीक है। तो आपकी गर्लफ्रेंड थी तैयारी के दरमियान, या नहीं, फिर? मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी। अच्छा, क्या वहाँ बनाना कितना उचित है? बना लेना चाहिए? मान लीजिए अगर कुछ हो रहा है, वहाँ पे आप जा रहे हैं, कुछ स्क्रीनिंग चल रही है, तो क्या मतलब उस चक्कर में पड़ना चाहिए या सीधे कहना चाहिए कि ना भैया, नहीं तो बर्बाद हो जाएँगे? नहीं, आपका अगर मध्यम वर्गीय परिवार से आते हैं तो आपका गोल तो आपको वही होना चाहिए कि अब मैं जल्दी से जल्दी मैं सफल हूँ, और है ना। मूवीज़ और कितने घंटे पढ़ना चाहिए? मान लीजिए एक बच्चे को एसएससी अ, अगर सीजीएल की तैयारी करनी हो तो कितना पढ़ने का एक मतलब? हुँ। घंटे पढ़ने से तो मतलब नहीं है। अच्छा। अगर आप अगर आप कोई चीज सेट कर रहे हैं एक दिन में, टारगेट जो सेट कर रहे हैं, हुँ। आप उसको अगर आधे घंटे में कर लें या 4 घंटे में कर लें तो वो आपके लिए इनफ है वो। और ये ये गाँव देहात में जो गार्जियन रहते हैं, है। जो गाँव देहात में गार्जियन रहते हैं, ये पूरा खेत बाड़ी बेच के अपने बच्चे को तैयारी करने भेजते हैं। तो हम्म, क्या इतना बड़ा रिस्क एक गार्जियन का लेना उचित है, या फिर
ऐसा नहीं, क्योंकि बच्चे के ऊपर भी तो प्रेशर आ जाएगा अगर माँ-बाप ज़मीन, जायदाद, घर को हम्म, गिरवी, हालाँकि कई मूवीज़ इस पे बनी है कि हाँ, घर-द्वार बेच के उसको पढ़ाई करवाया और वो बच्चा निकाल लिया। लेकिन हम्म, मुझे लगता है कि बहुत कम, एक आध 0.001% ऐसे रहता होगा वो बच्चे के ऊपर। फिल्मों में ज्यादा होता है, रियल लाइफ में बहुत कम होता है। हुँ, नगर उसको मान लीजिए नील के बराबर। मतलब वो जो एक प्रेशर आ जाता है बच्चे के ऊपर घर-द्वार बेच के या फिर ये, तो हम्म, ऐसा नहीं करना चाहिए आपके अकॉर्डिंग? नहीं बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अच्छा, जिसके पास पैसे ना रहे आज की डेट में कैसे तैयारी कर सकता है? सपोज़ वो बिल्कुल मज़दूरी करता है और वो चाहता है पुलिस में भर्ती हो जाए या एसएससी में चला जाए। तो क्या मतलब ये गरीबों के लिए नहीं है ये फ़ील्ड, या फिर उनको फिर भी लगना चाहिए? नहीं, गरीबों के लिए भी है फील्ड, ऐसी बात नहीं है गरीब भी नहीं कर सकते हैं। हुँ। नहीं, जो आदमी अपना बेसिक कंप्लीट नहीं कर पा रहा है, जो माल हम्म, न्यूट्रिशन का जैसे शिकार नहीं हो तो चुका है। हुँ। डेली लाइफ अपनी नहीं ढंग से जी पा रहा है, खाने हुँ। को नहीं हाँ, खाले पड़। बिल्कुल। हुँ। हम्म, हाँ वहाँ दिक्कत है खैर। जैसे कई बच्चों को हम देखे हैं जिनका बॉडी जो टाइप होता है वो एकदम एवरेज रहता है, मतलब पतले-दुबले रहते हैं और सीना भी मुझे लगता है जो रिक्वायर्ड स्किल होता है वो पुलिस के लिए नहीं होगा, फिर भी सुबह दौड़ते हैं कि भर्ती लेना है, भर्ती लेना है, भर्ती लेना है। और कई बार वो अपने हाइट में या फिर सीने की वजह से ही उनको छाँट दिया जाता है। तो वो तो बहुत बड़ा पेन होता है ना पंकज भाई। हाँ वो तो बात सही है। लेकिन फिर भी वो लगे रहते हैं कि उनके दोस्त दौड़ रहे हैं कि भर्ती में जाना है, भर्ती में जाना है। तो ऐसे बच्चों के लिए क्या आप सजेस्ट करना चाहेंगे? नहीं, आप अपना पहले देखो, आप दोस्त दूसरा क्या कर रहा है उससे थोड़ी होगा। हुँ। आप अपना देखो, आप और उस लायक नहीं हो। और डाइट का क्या रोल है? जैसे आज के टाइम में मान लीजिए किसी के घर वाले बनारस या फिर दिल्ली में भेज रहे हैं, हम्म, तो मिनिमम कितना जैसे उनको भेजना चाहिए और बच्चे को कैसे, अगर मिनिमम में रहना है तो क्या करना चाहिए? पीजी में जाना चाहिए, हॉस्टल में जाना चाहिए, या मान लीजिए बेसिक उसके पास कुछ नहीं है तो मंदिर-वंदिर में भी रह के वो अपना गुज़ारा कर सकता है। कैसे, अगर मिनिमम में अगर उस एक आदमी को अगर लाइफ़ सर्वाइव करनी हो? मिनिमम सरवाइव करना होगा तो मुझे तो लगता है कि आज के समय में 2000 तो रूम किराया होगा। हाँ, होगा। हाँ, बिल्कुल। अब मैं उधर नहीं हूँ तो नहीं बता पाऊंगा, हुँ, हो हुँ। सकता 2000 मतलब तो होगा ना। मतलब अगर कॉम्बो में भी अगर लेगा अगर वो, कि कई हम्म, लोग पार्टनर, तो भी 2000 रुपए तो आ ही जाएगा। हाँ। 2000 तो होगा ही। हुँ। और जितना किराया है उससे अब 10%। सुबह के डाइट में वो क्या रखे? जैसे सुबह में क्या खा सकता है? सुबह टाइम में देखिए सबसे सस्ता चीज है चना, भिगो लो खाओ। हुँ। तो गांव से अगर आए हो तो आपका खेत होगा, उसमें चना जरूर होता होगा। तो क्या ये न्यूट्रिशन मेंटेन कर देगा? मतलब जो हाँ मिलना हाँ, अच्छा। न्यूट्रिशन के बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। न्यूट्रिशन सही बताइए, तुम बताएं तो ये देखिए, आप समय से खाना खा ले रहे हैं, सुबह शाम दोपहर जो भी है। हाँ, हाँ। न्यूट्रिशन के बारे में चिंता वो जो करना वो लगता है जिसके एस्पिरेंट, हाँ, पास, एस्पिरेंट हाँ, नहीं करता है उसका। एक्सपेरिमेंट ना करे। वही करता है जिसके पास ज्यादा पैसे हो जाते हैं कि इतने ग्राम प्रोटीन लूंगा, इतना कार्बोहाइड्रेट लूंगा, ये लूंगा वो लूंगा। तो मतलब मिनिमम में आप चने कह रहे हैं और दोपहर के खाने में? दोपहर के खाने में दाल है, प्रोटीन मिल जाएगी, चने से भी प्रोटीन मिल जाएगी। अच्छा। आज के ज़माने में तो वही, हम लोग तो टाइम वही खाते थे, दाल चावल अपना, हाँ, दाल दाल चावल हम लोग चोखा तो। भुजिया खा लिए। हाँ। और न्यूट्रिशन के बारे में सोचने की जरूरत। हाँ, और हॉस्टल के जो खाने रहते हैं वो, जैसे उसमें हम लोग भी ये चीज़ सफ़र किए हैं कि बड़े मतलब क्या कहता है, अनन्यूट्रिशनल खाने रहते हैं। हालाँकि मैं तो उसमें बहुत नुक्स निकालता था। हम्म, तो मतलब क्या करना चाहिए? उसी में जैसा मिल रहा है, जो मिल रहा है वैसे रह लेना चाहिए, या कोशिश फिर? कोशिश कोशिश करें कि आप खुद से बनाए खाएं। अच्छा, अगर खुद से कोशिश। बनाए भी अपना अलग एक मजा है। तो हॉस्टल आज के ज़माने में तो आप देख ही रहे हैं बाजार में कितनी सारी चीज़ें मिलावटी हैं। वो मिलावट की बात भी, खाना वो हॉस्टल में कैसे बनता है वो तो सबको पता है। और ऐसा तो है नहीं कि 5 स्टार हॉस्टल मिल जाएगा सबको। बिल्कुल, बिल्कुल।
अच्छा, आज के टाइम में ऑनलाइन कोचिंग को आप वो करते हैं, अच्छा बेस्ट मानते हैं ऑफ़लाइन, या फिर कहीं ये क्या कहता है, दूसरे जगह जाके अन्यत्र कहीं पढ़ना वो ज़्यादा फ़ीज़िबल मानते हैं? मैं तो आज के ज़माने में किताबों को बेस्ट मानता हूँ। मतलब कोचिंग को नहीं? अ, अच्छा, आपके कोचिंग दे कोचिंग आप आप करिए, हुँ, कोचिंग नहीं, कोचिंग ज़रूरी है, कोचिंग आप करिए, हुँ, लेकिन जो वो 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने जो वो पढ़ा रहे हैं ना, हुँ, आप उतना ही करिए। अब ये नहीं कि आप कोचिंग में लगे रहें, बस अच्छ कोचिंग करते रहें। चलो साल भर, 2 साल कोचिंग नहीं, आप कोचिंग को बस एक थोड़ा-सा गाइड के लिए ले सकते हैं, अच्छा। अच्छा, ताकि आप सिलेक्शन मान लीजिए हो गया, तो एक मान लीजिए एस्पिरेंट्स का सिलेक्शन हो जाता है या वो जॉब में आ जाता है, तो उसकी कि ये चैट जीपीटी वगैरह भी आ गए हैं, तो हाँ, हाँ। उससे भी डाउट क्लियर कर सकता है आदमी। तो वही मैं बता रहा था कि अगर मान लीजिए किसी का सिलेक्शन हो जाता है, उसके कितने समय के बाद उसको शादी की तरफ रुख करना चाहिए? शादी हुई कि नहीं आपकी? नहीं, अभी तो हमने नहीं करा है। क्यों इतना लेट क्यों कर रहे हैं महाराज? तो वो मैंने क्या बताया कि शादी सब्जेक्टिव है, कोई ज़रूरी नहीं है कि सबका एक ही समय पे हो, सब राम ही नहीं रहेंगे, सीता की तरह से कुछ हनुमान भी रहेंगे। तो वो तो एक अलग फैक्टर है, जैसे मैं ये बता रहा हूँ, पूछ रहा हूँ कि मतलब कितने समय के बाद सिलेक्शन के कर लेना चाहिए? सिलेक्शन आपका वो देखिए, मैं एज बताता हूँ। हुँ, अगर आप सेटल्ड हो गए हैं, हुँ, कुछ पैसे कमा रहे हैं, हुँ, जो भी, हुँ। तो शादी आपको समय से कर लेना चाहिए। जैसे आजकल एक बड़ी रील्स वायरल हो रही है कि अगर आपने अपने जीवन का 30-32 साल, 35 साल बिना शादी के गुज़ार लिया है, तो बेहतर है कि आप शादी न करें, कमाएँ, खाएँ, अपने जीवन में मस्त रहें, दोस्तों के साथ मौज। तो और इसको कई लोग इसको वो दे रहे हैं, जैसे आचार्य प्रशांत, उन लोग भी इस आइडियोलॉजी की तरफ जा रहे हैं। और अभी विकास दिव्यकीर्ति भी अपने इंटरव्यू में कह रहे थे कि आज के 10 साल, 20 साल बाद एक ऐसा समय आएगा कि बहुत कम लोग शादी करेंगे। मतलब अब शादी से हाँ। लोगों का मोह भंग हो रहा है, और आज हम्म। के 50 साल बाद वो स्थिति आएगी कि अगर मतलब इंडिया में किसी का शादी होगा तो लोग कहेंगे वो मतलब इतना दूर मतलब ये शादी कर रहा है। मतलब ये चीज़ें मतलब हो जाएगी कि बहुत रेयर स्पीशीज़ हो जाएँगे जो शादी करेंगे। हाँ, तो बात सही है। तो ऐसा मतलब जेनज़ीज़ का मोह भंग क्यों हो रहा है शादी वाली चीज़ों से? जेनजी का मोह भंग शादी से इसीलिए हो रहा है कि जैसे कुछ तो समाज में बुराइयां व्याप्त हो गई हैं। हाँ, जैसे पहले से ही मिल जा रहा है, पहले शादी के बाद जैसे हम्म, मतलब क्या कहता है, जो भी संभोग या जो भी कुछ जो रहता था वो होता था, अभी ये सामान्य हो गया है। सामान्य हो गया है, और कुछ घटनाएं भी ऐसे हो जाती हैं जिससे लोग थोड़ा विचलित हो जाते हैं। हाँ, थोड़ा-सा या अभी पुणे वाला जो केस है, और का केस हो, या आज के ज़माने में ये इलोप होने वाला मामला ज़्यादा आने लगा है। कौन वाला? इलोप का, कि भाग कोई किसी के साथ भाग गया, 4 बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं, अच्छा, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स। एक्स्ट्रामैरिटल अफेयर्स करके है। अच्छा, हुँ। तो उसमें वो थोड़ी दिक्कत है, लोग अच्छा, थोड़ा डर रहे हैं। और हुँ। सोशल मीडिया का ज़माना है, तो पहले तो चीज़ें किसी गाँव, दूर-दराज गाँव में होती थी तो लोगों को पता भी नहीं चलता था। अब तो सोशल मीडिया का ज़माना है, फैल जाता है आपकी अच्छा तरफ। महाराज, ऐसा क्यों होता है कि आज के टाइम में शादी के समय एक हुँ, आदमी सरकारी चपरासी हो जो 30,000 40,000 रुपया तनख्वाह महीने का कमा रहा है, और हुँ। कोई प्राइवेट में सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो जिसका 2 लाख 4 लाख रुपए महीने तनख्वाह हो। क्यों जो लड़की का बाप होता है वो सरकारी वाले को इतना वैल्यू करता है, और प्राइवेट में आप अथाह भी पैसा कमाए तो उसका कोई इज्जत नहीं रहता? ऐसा काहे को? सरकारी वाले में लोगों को ये लगता है कि स्टेबिलिटी है इसमें, हुँ, जॉब कुछ भी होगा, वर्स्ट केस होगा तो जॉब नहीं जाएगी। जैसे कोरोना के टाइम में आपने देखा होगा, हुँ, उस टाइम बीच में सरकारी लोगों का सरकारी नौकरी का क्रेज़ थोड़ा कम हुआ था। हुँ, लेकिन कोरोना के टाइम में जिस तरीके से प्राइवेट कंपनियों में या प्राइवेट लोगों की जॉब गई, हुँ। उसके बाद से फिर से ये सरकारी
नौकरी का क्रेज फिर नहीं, से बढ़ लेकिन गया। लेकिन सरकारी में ये भी तो है महाराज, सरकारी में भी ये थोड़ा लिखा रहता है कि हाँ, तुम हो वो गए नहीं तो मैं इसके बाद नहीं निकालेंगे, एकदम सरकार बाध्य है। उसमें भी तो रहता है। हाँ, जैसे इसमें भी रहता है। जैसे सीएल, एमएल, ईएल वाला ही कॉन्सेप्ट हो गया कि सरकारी में छुट्टी रहता है, ये रहता है। तो हुँ, हमारे जॉइनिंग लेटर में भी तो लिखा रहता है कि भाई ये कोई आपका प्रिविलेज नहीं है कि हम लेंगे ही लेंगे। हुँ। सिंपल सी चीज़ है कि ये आपके एम्प्लॉयर पे डिपेंड करता है कि वो आपका सैंक्शन करेंगे या नहीं करेंगे। सरकारी में नौकरी से निकालने का वो है ना कि काफ़ी सारा प्रोसेस है। हाँ, प्रोसेस है। और उसमें प्राइवेट में क्या है कि बस कोई जो बॉस है आपका बोल दिया कल से नहीं आओगे, नहीं आओगे, बात खत्म। नहीं, उसके लिए भी कई रूल्स रेगुलेशन बनाए गए हैं। जैसा कि मैं बता दूं कि प्राइवेट में भी जो लड़का जॉब स्विच करता है, उसमें हुँ, ज़्यादातर केसेस में जो एम्प्लॉय रहते हैं वो जॉब छोड़ते हैं। हुँ, निकालने वाले केसेस बहुत कम होते हैं। अब मान लीजिए किसी का इंक्रीमेंट, जैसे सरकारी में भी होता है कि भाई आपका 2 साल इंक्रीमेंट नहीं हुआ कोरोना के चलते। हुँ, अब सरकारी में हर लड़का, अरे प्राइवेट में हर लड़का सोच के जाता है कि हर साल दूना हो। अब हम हुँ, इस साल 3 लाख पे काम कर रहे हैं, अगले साल हमारे चल दोस्त का 4 लाख हो गया तो हमारा नहीं इंक्रीमेंट हुआ तो हम बदल देंगे। हुँ, हर ऑर्गेनाइजेशन चाहता है ना कि भाई एम्प्लॉय को हम अपने यहाँ रखे हैं तो उसको अच्छे तरीके से लेके चलेंगे। अब लड़के ही अब सोचते हैं बहुत अच्छा हाइक मिले। हुँ, तो स्कोप के हिसाब से देखा जाए तो आज के डेट में भी सरकारी में सीमित वो है। हाँ, मानता हूँ कि थोड़ा सा वहाँ जॉब सिक्योरिटी रहता है, प्लस ये भी रहता है कि समय से पहले आप गुजर गए तो जो आप पे आश्रित हैं उनके लिए ठिकाना कुछ रहता है। प्राइवेट में हुँ, शायद ये चीज़ें नहीं दे पाती। हुँ, तो मैं इसके थ्रू तो यही बताना चाहता था कि एक जो एस्पिरेंट्स रहता है, जो सरकारी जॉब की तैयारी करता है, उसके लाइफ में कितने ज़्यादा प्रॉब्लम्स रहते हैं, चैलेंजेस रहते हैं। पंकज भाई, मैं हुँ, साथ में ही तैयारी करते थे और पंकज भाई ने हुँ, एसएससी में फाइनली, अब कितने समय वो गया था प्रिपरेशन करने के बाद सिलेक्शन लिए थे? कितने टाइम लगा था? हाँ, कितना समय लगा था इंटर के बाद? इंटर के बाद नौकरी तो 3 साल में मेरी निकल गई थी। 3 साल में निकल गया था ना। एक्चुअली पंकज भाई, जो हमारे आज के गेस्ट हैं, इन्होंने पहले आईआईटी के लिए प्रिपरेशन किया। आईआईटी के लिए ही प्रिपरेशन कर रहे थे ना मेनली? हाँ, 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 शुरू में हम अच्छा, लोग हुँ, फिर कब स्विच हुआ, कब ये मन में आया कि नहीं यार आईआईटी छोड़ो अब गवर्नमेंट जॉब? एग्ज़ाम दिया उसमें मेरे बहुत कम नंबर आए। अच्छा, कम तो आया। मैं उसी वक़्त मैंने फैसला किया कि मैं इसके लायक हूँ ही नहीं। अच्छा, एनालाइज किए। मुझे इसमें ज़्यादा देर तक वो नहीं बने रहना है। तो अभी एसएससी में है पंकज भाई, आगे भी सोच रहे हैं कि सिविल सर्विसेज या फिर पीसीएस में जाना है, या फिर जहाँ पे हैं वहाँ पे संतुष्ट है? अभी तो जहाँ हैं वहाँ ठीक हैं, संतुष्ट हैं, अभी तो नहीं सोच रहे हैं। अच्छा। हाँ, कभी-कभी मन करता है। अच्छा, तो पंकज भाई किस पोस्ट पे अभी पोजीशन पे हैं आप? अभी मैं अकाउंट्स ऑफ़िसर हूँ। अकाउंट्स ऑफिसर हैं। अच्छा, हुँ, तो एसएससी में कितने साल पे प्रमोशन होता है? प्रमोशन अकाउंट्स ऑफ़िसर का वो 4 साल के बाद वो एनएफयू लगता है, वो लेवल 9 में जाता है। अच्छा, और ये अगले 3 साल मतलब अकाउंट्स ऑफ़िसर के 7 साल के बाद सीनियर अकाउंट्स ऑफ़िसर बनता है, उससे लेवल 10 में जाता है। तो चलिए पंकज भाई, आपसे बात करके बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। ऐसे ही मस्त रहिए। और बच्चे लोग सब बढ़िया है ना? हाँ, 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 बढ़िया है, बढ़िया। ठीक ठीक, फिर रखते हैं और एंड करते हैं। ओके, ठीक, ओके, ओके। ओके, बाय। धन्यवाद।